दोस्तों क्लास 12th फिजिक्स का वीडियो है, ठीक है, झारखंड बोर्ड के लिए। देखिए, जो आप लोग का मंथली टेस्ट होता है वो आप लोग का जब होगा अगस्त में 5/8/2025 का, जब आप लोग का मंथली टेस्ट जब होगा तो उसका हम लोग देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं, जिसमें आप लोग का विद्युत धारा से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे आपका क्या है कि विद्युत हीटर में जिस तत्व का व्यवहार किया जाता है वह है। ठीक है, तो विद्युत हीटर में जिस तार का उपयोग किया जाता है तो वो तार का आपको जो है नाम बताना है। ठीक है, वो तार का आप लोग को नाम बताना है, तो उसका नाम हो जाएगा नाइक्रोम। ठीक है, इसको लिख लीजिएगा, इसका नाम आप लोग का क्या हो जाएगा, नाइक्रोम। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन आप लोग को क्या बोलता है, वोल्ट मीटर। ठीक है, वोल्ट मीटर मापता है, क्वेश्चन आपका है कि वोल्ट मीटर मापता है। ठीक है, तो आप लोग का वोल्ट मीटर जो होता है वो आप लोग का किसका मापने का काम करता है, वो आप लोग का विभवांतर का। ठीक है, मापना मतलब नापना। ठीक है, वो किसका नापेगा, विभवांतर का, आप लोग याद रखिएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है आप लोग का 1 किलो वाट घंटा बराबर होता है। ठीक है, क्वेश्चन को समझिए क्या बोल रहा है, 1 किलो वाट घंटा बराबर होता है। तो ये आप लोग का कितना होता है, 1 किलो वाट आप लोग का घंटा किसके बराबर होता है, 3.6 × 10⁻⁶ जूल के बराबर होता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा, जो याद करने वाला क्वेश्चन है दोस्तों, उसको याद आप कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है कि विद्युत का सबसे अच्छा चालक, विद्युत का सबसे अच्छा चालक निम्न में से कौन है। ठीक है, देखिए आप लोग का विद्युत धारा जो प्रवाहित होता है उसका दो कंडक्टर होता है, एक गुड कंडक्टर और एक बैड कंडक्टर। तो बोल रहे हैं सबसे अच्छा चालक। ठीक है, तो विद्युत धारा किस पे सबसे अच्छे से गमन कर पाती है, तो चांदी के तार पे। ठीक है, इसको याद रखिएगा, चांदी का तार। लेकिन हम लोग जो है ज़्यादा महंगा होने के कारण इसको हम लोग अपने घर में नहीं लगा पाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि स्वस्थ मनुष्य के शरीर में विद्युत का प्रतिरोध होता है। जो आप लोग का स्वस्थ मनुष्य है, जो हेल्दी पर्सन है, उसके शरीर में जो है विद्युत का आप लोग का प्रतिरोध क्या होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये आप लोग का कितना होता है, तो याद रखिएगा 10 से लेकर 12,000 तक। ठीक है, यहाँ पे स्वस्थ मनुष्य के शरीर में विद्युत का जो प्रतिरोध होता है वो आप लोग का 10,000 से लेकर 12,000 तक होता है। ठीक है, तो इसका आप लोग का जो सही आंसर होगा वो कितना हो जाएगा, 10,000 ओम हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। अब यहाँ पे देखिए स्वस्थ मनुष्य के शरीर में विद्युत प्रतिरोध होता है तो 10,000 ओम के लमसम। अब देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन, यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि विद्युत परिपथ की शक्ति होती है। ठीक है, तो विद्युत परिपथ का जो शक्ति होगा उसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो देखिए यहाँ पे विद्युत परिपथ का जो शक्ति है, शक्ति मतलब पावर है ना, पी, तो उसको आप लोग जानते हैं। इसके हम लोग लिए जो है 3 फार्मूला पढ़े थे। इसके लिए हम लोग कितना फार्मूला पढ़े थे, 3 फार्मूला पढ़े थे। P = VI। ठीक है, दूसरा फार्मूला क्या होता है, P = V²/R। और तीसरा फार्मूला क्या होता है, तीसरा फार्मूला होता है V = I पे² हो जाएगा। ठीक है, तो ये पावर का 3 फार्मूला आप लोग जानते हैं। अब इसमें से देखिए आप लोग का कौन यहाँ पे ऑप्शन में दिया हुआ है उसको आप लोग सही कर लीजिए। ठीक है, उसमें आप लोग को सही कर लीजिए, जो आप लोग का ऑप्शन में दिया हुआ है उसमें आप लोग को सही करना है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन में आप लोग का देखिए तो सेकंड वाला जो फार्मूला है वो आप लोग का दिया हुआ है। ठीक है, अब चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन पे चले जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि विद्युत वाहक का विमा होता है ना, तो विद्युत वाहक का क्या होता है, विमा आपसे पूछ रहा है। देखिए विद्युत वाहक का आपसे विमा पूछ रहा है, तो विद्युत वाहक को हम लोग कैसे लिखते हैं, ईएमएफ है ना, ईएमएफ से दर्शाते हैं। ठीक है, अब देखिए यदि आपको जो है इसका ईएमएफ का जो है आपसे विमा यदि पूछेगा तो आप क्या लिखिएगा, V = W/Q, जहाँ पे आप W/Q, जहाँ पे W क्या होता है दोस्तों, W आप लोग का होता है वर्क और Q क्या होता है, चार्ज होता है। ठीक है, W आप लोग का वर्क होता है और Q चार्ज होता है। W मतलब वर्क, वर्क का विमा जानते हैं आप लोग जो है क्या होता है, mL² T/-2 है ना। और यहाँ पे देखिए क्यू मतलब आप लोग का क्या हो गया, क्यू आप लोग का चार्ज होता है। ठीक है, तो चार्ज का विमा I × T होता है। अब देखिए यदि इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो m और फिर उसके बाद L आपका 2/2 हो जाएगा। T आपका देखिए यहाँ पे नीचे में आप लोग का एक T है। ठीक है, ऊपर जाके ये जुड़ जाता है तो यहाँ पे -3 हो जाएगा और I आप लोग का ऊपर चला जाएगा। I आपका जो भी नीचे से ऊपर जाता है वो माइनस में होता है। तो ये देखिए आप लोग का ये ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एम्पियर घंटा मात्रक है, एम्पियर घंटा मात्रक आप लोग को पूछा है। ठीक है, तो ये आप लोग का किसका होता है, आवेश का। ये आप लोग का किसका होता है, आवेश का होता है दोस्तों। ठीक है, ये आप लोग का आवेश का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, एम्पियर घंटा मात्रक जो है आवेश का होता है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि ईएमएफ को किससे मापते हैं। ठीक है, ईएमएफ को जो है किससे मापते हैं, आपसे क्वेश्चन पूछा क्या है कि ईएमएफ को किससे मापते हैं। देखिए हम लोग को यदि पूछे मापने का तो हम लोग इसको वोल्ट मीटर से भी इसको नाप सकते हैं। ठीक है, वोल्ट मीटर से भी इसको हम लोग नाप सकते हैं, लेकिन सबसे एक्यूरेट जो नापा जाता है वो आप लोग का क्या होता है, वो आप लोगों को पोटेंशियल मीटर होता है। ठीक है, तो इसको आप लोग लिख लीजिएगा, पोटेंशियल मीटर। ठीक है, पोटेंशियल आपका देखिए मीटर। चलिए अब देखिए यहाँ पे
अब अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है विद्युत मीटर सेतु, है ना, में जिस तार का व्यवहार किया जाता है ना, किस तार का व्यवहार किया जाता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा है कि विद्युत मीटर सेतु होता है, उसमें आप लोग किस तार का प्रयोग किया जाता है, तो वो आप लोग का नाइक्रोम का तार होता है। ठीक है, चलिए इसको आंसर को आप लोग नोट कीजिएगा। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आप लोग का जो है शोषित है ना, शोषित विद्युत ऊर्जा है। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, शोषित विद्युत ऊर्जा है। और देखिए तो शोषित विद्युत ऊर्जा का आप लोग का देखिए यहाँ पे आप लोग को 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, 4 ऑप्शन आप लोग को दिया हुआ है। 4 ऑप्शन में से आप लोग को बताना है कि कौन सा सही होगा। ठीक है, देखिए ऊर्जा बोला है, क्या बोला है, ऊर्जा। ऊर्जा मतलब ई, एनर्जी। एनर्जी को हम लोग ई से लिखते हैं। और यहाँ पे ई रिलेटेड हम लोग 3 सूत्र पढ़े हैं। एक क्या होता है, वी इक्वल टू आई इंटू टी। ठीक है, दूसरा आप लोग का क्या होता है, आप लोग यदि चैप्टर पढ़े हैं तो आप लोग जानते होंगे बी स्क्वायर बाय आर इंटू टी। ठीक है, और तीसरा होता है ए इक्वल टू आई स्क्वायर आर इंटू टी। ठीक है, ये 3 आप लोग का सूत्र होता है। तो देखिए यहाँ पे आप लोग का जो है ये किसके तरफ जा रहा है। ठीक है, ये यदि आप देखिएगा तो ये आप लोग का जो है पोटेंशियल डिफरेंस की तरफ जो है इशारा कर रहा है। और यहाँ पे जो है आप लोग का क्या पूछा है, 4 ऑप्शन बोला है। विभवांतर के समानुपाती होगा, विभवांतर के आप लोग का जो है व्युत्क्रमानुपाती होगा, विभवांतर के वर्ग के समानुपाती होगा। क्या आप लोग का वर्ग का समानुपाती है ना, वर्ग का समानुपाती होगा, क्या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आप लोग का देखिए तीसरा नंबर ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, ये तीनों फार्मूला आपको यदि पता होगा तो आप आराम से इसको बना सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या आप लोग का अगला क्वेश्चन है कि आप लोग का बहिर स्टोन ब्रिज से मापा जाता है। ठीक है, तो इससे आप लोग का क्या मापा जाता है, तो देखिए इससे आप लोग का जो है प्रतिरोध है ना, प्रतिरोध मापा जाता है। ठीक है, प्रतिरोध मापा जाता है। तो आप आंसर इसको लिखिएगा प्रतिरोध, क्या लिखिएगा, प्रतिरोध लिखिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है किरचॉफ का प्रथम नियम किसके संरक्षण में के पालन होता है। ठीक है, तो किरचॉफ का देखिए आप लोग का 2 नियम होता है। किरचॉफ का जो है 2 नियम होता है। ठीक है, आपका चलिए दोनों नियम आपको बता देते हैं। एक आपका फर्स्ट लॉ होता है जो आप लोग का केसीएल के नाम से जाना जाता है, जो आपका किसके नाम से जाना जाता है, केसीएल के नाम से जाना जाता है। और जो सेकंड लॉ होता है वो आप लोग का जो है केवीएल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। केसीएल का मतलब क्या होता है, तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, कंजर्वेशन, कंजर्वेशन। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। चार्ज मतलब आवेश, चार्ज मतलब क्या होता है, आवेश। और दूसरा देखेंगे केवीएल के बारे में यदि हम लोग देखेंगे तो इसका मतलब क्या होता है, कंजर्वेशन, है ना, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो दोनों नियम हम लोग जान गए, किरचॉफ का 2 नियम होता है। तो यहाँ पे प्रथम नियम किसके बारे में बता रहा है, तो प्रथम नियम चार्ज के बारे में, है ना, तो आवेश के बारे में, आवेश इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह आप लोग को देखिए दूसरा ऑप्शन पूछा है कि किरचॉफ का द्वितीय नियम किसके संरक्षण में पालन होता है। तो किरचॉफ का जो दूसरा नियम होता है वो आप लोग को अभी पता है, एनर्जी, है ना, एनर्जी मतलब ऊर्जा के लिए पालन होता है। तो अभी जो है ऊर्जा आप यहाँ पे आंसर टिक कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि प्रतिरोध के श्रेणी क्रम, है ना, प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में कौन सी राशि समान होती है। तो आप लोग का प्रतिरोध के श्रेणी क्रम संयोजन में कौन सी राशि समान होती है। ठीक है, आपसे ये क्वेश्चन पूछा है। तो देखिए यहाँ पे आपको कुछ हम नियम बताना चाहते हैं जिससे आप लोग को देखिए इससे आप लोग का 4 क्वेश्चन टोटल बनेगा। ठीक है, याद रखिएगा 4 टाइप का क्वेश्चन बनेगा। 4 टाइप का क्वेश्चन बनेगा, उसको हम लोग को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे जगह आपको बताने के लिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन आप लोग का रहेगा कि प्रतिरोध को यदि हम श्रेणी क्रम में जोड़ें तो कौन सी राशि समान होगी, प्रतिरोध को हम लोग समांतर क्रम में जोड़ें तो कौन सा राशि समान होगा। ठीक है, तो इसमें देखिए एक होता है श्रेणी क्रम, एक क्या होता है, श्रेणी क्रम। ठीक है, एक क्या होता है, श्रेणी क्रम संयोजन, एक आपका श्रेणी क्रम संयोजन होता है। और एक आप लोग का क्या होता है, समांतर क्रम, एक आप लोग का क्या होता है, समांतर क्रम संयोजन होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे समांतर श्रेणी क्रम को हम लोग जो है आप लोग को देखिए श्रेणी क्रम संयोजन में, यानी यदि आप लोग का जो है प्रतिरोध सीरीज में यदि जुड़ा हुआ रहेगा। ठीक है, श्रेणी क्रम को हम लोग सीरीज बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें यदि जुड़ा हुआ रहेगा तो आप लोग का आई मतलब करंट, करंट जो होता है वो सेम होता है, करंट क्या होता है, सेम होता है। और आप लोग का जो विभवांतर होता है ना, जो विभवांतर हो जाता है वो आप लोग का अलग अलग हो जाता है। ठीक है, वो आप लोग का डिफरेंट हो जाता है। ठीक है, वो आप लोग का क्या हो जाता है, डिफरेंट हो जाता है। अब देखिए जो यदि हम बात करें कि समांतर क्रम, समांतर क्रम मतलब यदि पैरेलल जुड़ा हुआ है। ठीक है, प्रतिरोध में यदि आप लोग का यहाँ पे लिखा हुआ है जैसे समांतर क्रम, श्रेणी क्रम संयोजन लिखा है, वहाँ पे आप लोग का समांतर क्रम रहेगा। ठीक है, और वहाँ पे यदि आप लोग का पूछेगा कौन सा राशि समान होता है तो जस्ट यहाँ का उल्टा हो जाएगा। तो यहाँ देखिए विभवांतर आप लोग का जो है उल्टा हो रहा था, तो यहाँ पे आपका समांतर क्रम में आकर आप लोग का विभवांतर क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। ठीक है, और आप लोग का जो आई मतलब क्या होता है, चार्ज होता है। ठीक है, चार्ज जो है आप लोग का करंट, आई मतलब सॉरी करंट होता है, करंट आप लोग का क्या हो जाएगा, डिफरेंट मतलब अलग अलग हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे तो ये 4 नियम आपको पता होना चाहिए और इसी से भी देखिए 4 को क्वेश्चन रिलेटेड आपका आएगा। तो देखिए क्या पूछा है, प्रतिरोध के श्रेणी
प्रतिरोध के श्रेणी क्रम संयोजन में कौन सा राशि समान होता है, कौन सा राशि आपसे समान पूछा है। तो श्रेणी क्रम संयोजन में समान मतलब सेम क्या होगा, तो आई मतलब करंट होगा, ठीक है। तो करंट आप लोग लिखिएगा, आंसर क्या लिखिएगा इसका, करंट, ठीक है। आंसर करंट मतलब धारा, ठीक है। आंसर आप लोग का धारा हो जाएगा, आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा, धारा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या पूछा है। प्रतिरोध के समांतर क्रम संयोजन में क्या पूछा है, समांतर क्रम संयोजन में कौन सी राशि समान होती है। तो यहाँ पे देखिए समांतर क्रम पूछा है मतलब पैरेलल पूछा है, तो वहाँ पे आप लोग का समान आप लोग का जस्ट उल्टा बताए थे कि आप लोग का क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग का जो समान हो जाएगा वो क्या होगा आप लोग का, तो विभवांतर हो जाएगा, ठीक है। अभी आप लोग को हम बताए थे, तो यहाँ पे लिख लीजिए विभवांतर, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, विभवांतर। चलिए अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा था कि समांतर क्रम में, क्वेश्चन पे गौर दीजिएगा, समांतर क्रम संयोजन में कौन सी राशि समान होती है। तो समांतर क्रम संयोजन में आपको भी पता है, समांतर क्रम संयोजन में विभवांतर जो होता है वो क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। चलिए ठीक है, तो ये आप लोग को नियम आप लोग को याद रखना जरूरी है। चलिए अगला देखिए क्या पूछ रहा है कि प्रतिरोध के श्रेणी क्रम संयोजन में, प्रतिरोध के श्रेणी क्रम संयोजन में कौन सी राशि विभिन्न होती है, ठीक है। कौन सी राशि आप लोग का विभिन्न होता है, तो क्या बोला है फिर से, श्रेणी क्रम है ना। श्रेणी क्रम मतलब सीरीज में जुड़ा हुआ यदि रहेगा तो कौन सा राशि विभिन्न होगा, तो आपको बताए थे कौन सा राशि विभिन्न होगा, तो विभवांतर विभिन्न हो जाएगा, ठीक है। विभवांतर क्या हो जाएगा, विभिन्न हो जाएगा। अब देखिए फिर से आपका क्वेश्चन पूछा है कि यहीं पे आप लोग का समांतर क्रम में यदि जुड़ा हुआ रहे, किस क्रम में जुड़ा हुआ रहे, समांतर क्रम में मतलब पैरेलल जुड़ा हुआ रहे, तो कौन सा राशि आप लोग का विभिन्न हो जाएगा, अलग हो जाएगा, तो धारा हो जाएगा, ठीक है। तो एक देखिए आपको एक ही नियम आपको बताया, उससे 4 सवाल आप लोग को बन गया है। देखिए यहाँ पे फिर अगला क्वेश्चन आप लोग क्या पूछा है, अगला क्वेश्चन पूछा है कि किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है, ठीक है। अब क्या क्वेश्चन पूछा है, किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है। तो देखिए इसमें आप लोग का कब बढ़ेगा, तो आप एक नियम पढ़े हैं कि रो इक्वल टू क्या पढ़े हैं, रो इक्वल टू आर ए बाय एल, है ना। जहाँ पे आर क्या है आपका रेजिस्टेंस है, ए आप लोग का क्या एरिया है, और एल आप लोग का क्या है, लेंथ है। एल आप लोग का क्या है, लेंथ है। ए मतलब एरिया मतलब आप लोग का क्षेत्रफल है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, अब यदि आप यहाँ पे गौर से देखिएगा तो यहाँ पे आप लोग का देखिए एरिया आप लोग का जो है यहाँ पे क्या है, फिक्स है, लेंथ आप लोग का फिक्स है। तो इसमें पूछा है कि किस चालक में विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ सकता है, तो बढ़ेगा और घटेगा कौन, तो जब मटेरियल फिक्स रहता है तो तापमान बढ़ सकता है या घट सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग लिखिएगा तापमान बढ़ सकता है ना, तापमान आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तापमान, ठीक है। तापमान ही आप लोग का क्या हो सकता है, बढ़ सकता है, क्योंकि मटेरियल फिक्स है यहाँ पे, तो तापमान आप लोग का बढ़ेगा। चलिए अगला देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि किसी चालक के, क्या पूछ रहा है, किसी चालक के संवहन वेग, है ना, संवहन वेग तथा आरोपित विद्युत क्षेत्र के बीच संबंध है, ठीक है। आप लोग के पास इस चीज का जो है संबंध पूछ रहा है, ठीक है। तो क्या पूछा है, संवहन वेग। आप संवहन वेग बराबर जानते हैं, संवहन वेग बराबर आप लोग जानते हैं क्या होता है, आप लोग संवहन वेग बराबर जानते हैं ईटाओ, ठीक है। ईटाओ बाय एम, ईटाओ बाय एम होता है, ठीक है। और ये आप लोग किसके समांतर रहता है, और ये आप लोग किसके बराबर रहता है, तो ये आप लोग का जो है ई के बराबर आप लोग का होता है, ठीक है। यहाँ पे जो है समांतर वेग जो है आप लोग का, यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो होता है वो आप लोग का ई के बराबर होता है। ये यहाँ पे ये ई क्या है, ई जो है आप लोग का वो आप लोग का इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। याद रखिएगा क्या है आप लोग का, इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड है ये, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग जान गए क्या कि यहाँ पे जो है ये किसके बीच संबंध आप लोग का होता है, तो ये आप लोग का जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है वो किसके समांतर होता है, वो इलेक्ट्रिक करंट के समांतर होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड के करंट के समांतर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि एक चालक में 3.2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है। क्या पूछा है कि एक चालक में 3.2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। इस चालक के किसी अनुप्रस्थ काट का के आर पार प्रति सेकंड आप लोग का कितना इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होगा, ठीक है। तो देखिए आप लोग का यदि आपको यहाँ पे इलेक्ट्रॉन निकालने का है ना, क्वेश्चन में आप लोग क्या पूछा है कि कितनी इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होगी, है ना। तो आप लोग को देखिए जब इलेक्ट्रॉन निकालने का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जब भी पूछे तो इसका सूत्र होता है एन इक्वल टू आई इंटू टी, ठीक है, आई इंटू टी। अब देखिए यहाँ पे, अब ये जो ई है तो ये आप लोग का डिवाइड में जा सकता है, तो एन इक्वल टू हम इसको लिख सकते हैं एन टी एन इंटू टी बाई ई, ठीक है, एन इंटू टी अपॉन ई। अब देखिए यहाँ पे आप लोग का देखिए दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है आप लोग का, यहाँ पे दिया हुआ है कि एक चालक में 3.2 की धारा धारा आई आप लोग का दिया हुआ है ना। तो यह करंट आप लोग का दिया हुआ है कितना, 3.2, आई की जगह 3.2 लिखेंगे, टी आप लोग का टाइम दिया हुआ है, प्रति सेकंड बोला है, क्या पूछा है, प्रति सेकंड। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ प्रति सेकंड मतलब 1 सेकंड में। और यहाँ पे आप लोग का इलेक्ट्रॉन का चार्ज आप लोग का जानते करते हैं 1.6 गुना 10 के पावर कितना होता है, 19 कूलम होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इसको यदि हम घटाएंगे तो देखिए 16 दूनी कितना होता है, 32 होता है, 16 दूनी कितना होता है, 32 होता है। तो 2 और 10 आप लोग का 10 के पावर 19 नीचे है तो वो ऊपर चला जाएगा,
तो ये किस में हो जाएगा आप लोग का प्लस में हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप लोग का जो है आंसर निकल गया, ये आप लोग का आंसर जो है निकल गया, ठीक है। चलिए हम लोग जो है अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आदर्श एमीटर का प्रतिरोध होता है। आदर्श एमीटर का आपसे प्रतिरोध पूछा है, ठीक है। तो देखिए जितना कम प्रतिरोध रहेगा उतना ही जो है आप लोग का उतना ही जो है आप लोग का यहाँ पे जो है एमीटर का प्रतिरोध जो है अच्छा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कम से कम प्रतिरोध हम लोग को रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे जब भी आदर्श पूछे, जब भी क्या पूछे, आदर्श पूछे, ठीक है। तो आदर्श एमीटर का प्रतिरोध होता है, तो आदर्श एमीटर का प्रतिरोध क्या होता है, तो आप जानते हैं ये आप लोग का क्या होगा, शून्य होगा। वो क्या होगा, शून्य होगा, ठीक है। वो क्या होगा, शून्य होगा। जितना कम प्रतिरोध रहेगा उतना अच्छा से काम करेगा, ठीक है। तो जितना कम मतलब क्या, जीरो कर दिए तो और अच्छा से काम करेगा, तो जीरो इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध, आदर्श शब्द लिखा हुआ है, इस पर गौर दीजिएगा। आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है, तो देखिए वोल्ट मीटर तब अच्छा काम करेगा जब प्रतिरोध बढ़ेगा, है ना। तो प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ेगा। तो प्रतिरोध को आप अनंत में लेके चले जाइए, ठीक है। प्रतिरोध को कहाँ पे लेके चले जाइए, अनंत में। तो अनंत आप लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको याद रखिए, ऑप्शन में दिया हुआ रहेगा अनंत बहुत कम, है ना, इस तरह करके, तो अनंत आप टिक मारिएगा। देखिए यहाँ पे आप लोग का अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है एमीटर का प्रतिरोध होता है। तो एमीटर का आप लोगों को क्या पूछा है, प्रतिरोध होता है। तो देखिए एमीटर का प्रतिरोध पूछा है तो वो बहुत कम होता है, ठीक है। वो क्या होता है, बहुत कम। अब जैसे बहुत को बच्चा रहता है, वो रटा हुआ रहता है, एमीटर का प्रतिरोध खट से जीरो मार देगा, तो वो गलत हो जाएगा। वो कहाँ पे होगा, आदर्श एमीटर में, ठीक है। तो क्वेश्चन देखिए यहाँ से आप लोग का संलग्न आ रहा है, चारों क्वेश्चन ये सब जो है बराबर क्वेश्चन आप लोग को करवा रहे हैं, ठीक है। ये जो चार जो लाइन मार रहे हैं बराबर क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पे आप लोग का लास्ट क्वेश्चन ये जो है आपको वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होगा, ठीक है। वोल्ट मीटर का प्रतिरोध, और यहाँ पे आप लोग का देखिए आदर्श प्रतिरोध आपको पूछे थे, ठीक है। तो आदर्श प्रतिरोध आप लोग का अनंत होगा, और यहाँ पे पूछे हैं वोल्ट मीटर का प्रतिरोध। तो वोल्ट मीटर का जो प्रतिरोध होता है वो क्या होता है, बहुत अधिक होता है, ठीक है। याद रखिएगा, बहुत अधिक, ठीक है। ये चार तरह का जो है इस तरह का आप लोग का क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक तार में 1 एम्पीयर धारा प्रवाहित हो रही है। एक तार पे क्या हो रहा है, 1 एम्पीयर धारा प्रवाहित हो रही है। यदि इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 गुना 10 के पावर 19 कूलम है, तो प्रति सेकंड तार में प्रवाहित इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी, ठीक है। प्रवाहित इलेक्ट्रॉन की संख्या होगा, ठीक है। आपसे पूछ रहा है, तो क्या बोला है, 1 एम्पीयर धारा जो है आप लोग कितना देर में कन्वर्ट कर रहा है, तो 1 सेकंड में, ठीक है। तो आपसे 1 कूलम बराबर पूछा है, 1 कूलम आपको पूछा है कि कितना सेकंड में आप लोग का प्रवाहित करेगा, तो 1 सेकंड में ही प्रवाहित करेगा। तो 1 कूलम बराबर जितना होगा वही 1 सेकंड का मान हो जाएगा, ठीक है। तो 1 कूलम बराबर कितना होता है बताइए, 1 कूलम बराबर 6.25 गुना 10 के पावर 18 आप लोग का होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये आप लोग का सही आंसर हो जाएगा। यदि आप इसको प्रोसेस से करने के लिए चाहते हैं, यदि आप इसको बाय द फार्मूला निकालना चाहते हैं, तो चलिए फार्मूला से भी हम लोग निकाल के देखते हैं, ठीक है। फार्मूला से भी हम लोग निकाल के देखते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे क्या होगा, तो आप लोग फार्मूला इसके लिए पढ़े हैं, फार्मूला इसके लिए पढ़े हैं, बताइए क्या होता है इसमें फार्मूला, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है। क्या निकालना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का फार्मूला होता है क्या, आई टी बाय ई होता है ना। अब देखिए यहाँ पे कि आप लोग का जो है, यहाँ पे आप लोग का बताया गया था कि तार में धारा का मात्रक दिया हुआ था, कितना धारा कितना है, 1 एम्पियर है ना, 1 एम्पियर है। तो यहाँ पे 1 लिखेंगे, और टाइम भी कितना है, टाइम कितना है, 1 एम्पियर दिया हुआ था, तो यहाँ पे 1 लिख दिए। टाइम आप लोग का 1 सेकंड दिया हुआ है, टाइम आप लोग का कितना दिया हुआ है, 1 सेकंड, ठीक है। और यहाँ पे आप लोग का जो है ये आप लोग का यहाँ पे कितना धारा प्रवाहित होगा, तो 1.6, ठीक है, 1.6। अब इसको चलिए हम लोग जो सॉल्व करेंगे, अब हम लोग यदि इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या आता है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में आप लोग का दिया हुआ क्या है, क्वेश्चन में यदि हम लोग बात करें, तो क्वेश्चन का आप लोग का देखिएगा, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का आवेश दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉन का क्या दिया हुआ है, आवेश दिया हुआ है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का आवेश यहाँ पे आप लोग का दिया हुआ है। तो इलेक्ट्रॉन का आवेश यदि हम लोग देखेंगे, तो ये यहाँ पे आप लोग का 1.6 हो जाएगा, ठीक है। 1.6, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का आवेश आप लोग का 1.6 है, और साथ में गुना 10 के पावर 19 है। तो यहाँ पे पूरा पूरा इसका मान लिखेंगे, ठीक है। पूरा पूरा इसका जो है मान लिखेंगे, गुना 10 के पावर 19, ठीक है। चलिए अब बनाने के लिए स्टार्ट करते हैं, देखिए बनेगा क्या नहीं। चलिए आगे देखिए यहाँ पे आप लोग का जो है, ये जो आप लोग का माइनस में, ये तो ऊपर चले जाएगा, कहीं इसका काम है जो हम लोग को नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक आप लोग का हो गया, और इसको इसके 1 से गुना कर देंगे, तो यहाँ पे आप लोग का क्या हो जाएगा, 10 के पावर 19 हो जाएगा, ठीक है। ये माइनस में है तो किसमें हो जाएगा, प्लस में। और नीचे में देखिए आपका 1.6 का 1.6 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे आप लोग का कितना को 10 है, तो 19 को 10 है, ठीक है। तो एक जीरो इधर ट्रांसफर कर दीजिए, एक जीरो इधर ट्रांसफर कीजिएगा, तो इसको घटाने में आसान होगा, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10 गुना 10 के पावर 18, और नीचे में 1.6, ठीक है। यदि इसको इससे यदि आप भाग कीजिएगा,
तो यहाँ पे आप लोग कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल के आएगा, तो 6.25 गुना 10 के पावर 18, ठीक है। इसको आप लोग बना सकते हैं, भाग करके आप लोग का निकल जाएगा उतना, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 6 वाट एवं 40 वाट के दो बल्ब है, ठीक है। आपको क्वेश्चन क्या पूछा है, 6 वाट और आप लोग का 40 वाट का, ठीक है। 6 वाट और आप लोग का 40 वाट का दो बल्ब है, यदि श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो उसका जो है सम्मिलित शक्ति होता है, उसका क्या पूछा है आपसे, सम्मिलित शक्ति क्या होगा। तो देखिए आप लोग का पहला दिया हुआ पावर दिया हुआ कितना, 60 वाट दिया हुआ है ना, तो इसको हम लोग लिख लेते हैं P1 आप लोग का 60 वाट दिया हुआ है और P2 आप लोग का कितना दिया हुआ है, 40 वाट, ठीक है। और यहाँ पे देखिए आपको क्या पूछा है कि दोनों बल्ब यदि श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है ना, यानी पैरेलल जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग को क्या निकालना है, पैरेलल जुड़ा हुआ है तो उसकी सम्मिलित शक्ति मतलब पावर निकालना है। तो पावर इक्वल टू क्या होता है बताइए, पावर इक्वल टू क्या होता है, तो P1 इंटू P2 और आप लोग का नीचे में क्या हो जाता है, पावर को हम लोग प्लस कर देते हैं, पावर को हम लोग क्या करते हैं, प्लस कर देते हैं। देखिए P1 और P2 मतलब 60 और जो है 40 को यदि आप जो है लिख दिए 60 गुना 40, ठीक है। 60 गुना यहाँ पे आप 40 लिख दिए और फिर उसके बाद नीचे में आप लोग को दोनों को जोड़ना है, P1 और P2 को। 60 और 40 को यदि जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 0 0 यहाँ पे आप लोग कट जाएगा, 6 6 कितना बचेगा, 24 बचेगा, ठीक है। तो 24 आंसर हो जाएगा, 24 वाट आप लोग का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। शक्ति में पूछा है तो 24 वाट आप लोग का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि स्थिर विभवांतर पर किसी विद्युत परिपथ का प्रतिरोध आधा कर दिया जाए तो उसका उत्पन्न ऊष्मा होगा। देखिए उसका उत्पन्न ऊष्मा होगा, तो इसका उत्पन्न ऊष्मा आप लोग का 2 गुना होता है, ठीक है। इसको सॉल्व करने में बहुत लंबा हो जाएगा, हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख रहे हैं तो ये सब आप लोग को जो है आना चाहिए, नहीं है तो आप लोग ये इसको याद भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन में आप लोग क्या पूछ रहा है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे तो बोल रहा है 25 वाट और 220 वोल्ट है, और यहाँ पे आप लोग का तथा 100 वाट और 220 वोल्ट है के दो बल्ब आप लोग का प्रतिरोध में किसका प्रतिरोध ज़्यादा होगा। आपसे क्या पूछा है, किसका प्रतिरोध ज़्यादा होगा। तो आप लोग का प्रतिरोध ज़्यादा कब होता है आपको ये पता होना चाहिए। प्रतिरोध ज़्यादा तब होगा जब पावर क्या होगा, कम होगा। तो देखिए इस दोनों में पावर आप लोग का कौन तो कम है, तो यहाँ पे देखिए 25 वाट वाला कम है, तो यहाँ पे 25 वाट आप लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक है। 25 वाट क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा है। अगला क्वेश्चन पूछा है अनुपात जो है आप लोग का 3 अनुपात आप लोग का दिया हुआ 3:4 के दो प्रतिरोध, 3:4 के दो प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं। कितना क्रम में जुड़ा हुआ है, समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है। तो आप लोग का पूछा है इसमें उत्पन्न उष्मा का ये जो है आप लोग का परिमाण का अनुपात क्या होगा, परिमाण का आप लोग का अनुपात क्या होगा, ठीक है। तो देखिए आप लोग का क्या पूछा है, यहाँ पे आप लोग का प्रतिरोध जो है समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है, ठीक है। मतलब आपका सीरीज का फॉर्म है, दो जो रेजिस्टेंस आप लोग का प्रतिरोध मतलब क्या होता है, रेजिस्टेंस है वो आप लोग का जो है समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है। मतलब देखिए एक आप लोग का प्रतिरोध है वो इस प्रकार गया है और वो आप लोग का समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है। ये आप लोग का R1 है, ये आप लोग का क्या हो गया, R2 हो गया, ठीक है। ये R1 है, ये R2 हो गया। तो इसका यदि हम हाइट देखेंगे तो यहाँ पे आप लोग का H1 इंटू H2 क्या होगा, देखिए आप लोग का सिंपली क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा, ठीक है। और वही यदि हम इसमें पैरेलल के रूप में देखेंगे, क्वेश्चन क्या पूछा है, समांतर क्रम में, क्वेश्चन क्या पूछा है, समांतर क्रम में, समांतर क्रम में पूछा है। तो इसका यदि हम डायग्राम बना के हम देखें तो ये आप लोग का क्या हो जाएगा, पैरेलल क्रम में यदि हम इसको देखेंगे तो ये आप लोग का जो है R1 ऊपर में हो जाएगा और नीचे में क्या हो जाएगा, R2 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका क्या हो जाता है, ये समान रहेगा तो ये पलट जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, पलट जाएगा। तो H1 इंटू H2 यदि आप देखिएगा तो ये क्या हो जाएगा, आपका R1 इंटू R2 था तो यहाँ पे R2 इंटू R1 हो जाएगा, सिंपली ये पलट जाएगा, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन क्या पूछा है, 3:4 के दो प्रतिरोध यदि समांतर क्रम मतलब निचलका वाला में जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो नीचे वाला क्या होता है, जो भी अनुपात रहता है उसको पलटा देता है। तो अनुपात देखिए कितना है, 3:4 है, तो पलटा दीजिए इसको, 4 अनुपात क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, आंसर है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि चित्र में धारा आप लोग का आई का मान निकालना है। ये जो चित्र जो दिया हुआ है उसमें धारा आई का मान निकालना है, ठीक है। देखिए ये चित्र आप लोग का दिया हुआ है, इसमें धारा प्रवाहित हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे आप लोग देखिएगा ये चित्र को, तो यहाँ पे देखिए 20 एम्पीयर का धारा जा रहा है, जिसमें 4 8 इधर ले रहा है, 12 इधर 16 चला जा रहा है, ठीक है। आपको इधर देखिए यहाँ पे पूछा है क्वेश्चन, ठीक है। ये लाइन को देखिए, इधर से 16 एम्पीयर का धारा आ रहा है, 8 इधर चला गया, तो इधर आप लोग का क्या बचेगा, 8 ही बचेगा। तो 8 आप लोग का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 8 एम्पीयर आप लोग का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है कि किलोवाट घंटा KWH मात्रक है, ठीक है। किलोवाट घंटा जो है किसका मात्रक होता है, तो विद्युत ऊर्जा का, किसको होता है, विद्युत ऊर्जा का, ठीक है। तो आप लोग का विद्युत ऊर्जा आप लोग का सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। विद्युत ऊर्जा का आप लोग का सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है। अगला क्वेश्चन आप लोग से पूछ रहा है कि कार्बनिक प्रतिरोध का रंग कोड में पीला रंग का मान होता है, पीला रंग का आपका मान होता है। तो देखिए कार्बनिक प्रतिरोध का रंग कोड के याद रखने के लिए आपको देखिए एक ट्रिक बताते हैं, ठीक है। इसमें आप याद रखिएगा कि बीबी रॉय, क्या यह नाम याद रखिएगा कि बीबी रॉय जो है, बीबी रॉय ऑफ ए ग्रेट ब्रिटेन
ऑफ ए ग्रेट ब्रिटेन इज, है ना, ऑफ ए ग्रेट ब्रिटेन इज वेरी गुड वाइफ, क्या याद रखिएगा, वेरी गुड वाइफ, ठीक है, इसको याद रखिएगा। बीबी रॉय, क्या याद रखिएगा, बीबी रॉय, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, बीबी रॉय कहाँ का रहने वाला है, ग्रेट ब्रिटेन का रहने वाला है, ठीक है, ग्रेट ब्रिटेन का रहने वाला है, इज वेरी गुड वाइफ, और उसका जो वाइफ है वो बहुत जो है क्या है, खूबसूरत है ना, बहुत जो है अच्छा है, ठीक है। तो बीबी रॉय, बीबी रॉय आप लोग का क्या हो जाएगा, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन इज वेरी गुड वाइफ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आप कोड लिख सकते हैं, यहाँ पे शुरू का बी का मान 0 हो जाएगा, इस बी का मान वाई 1 हो जाएगा, है ना, इसका 2, इसका जो है ग्रीन का 3, है ना, इसका जो है आप लोग का 4 हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद देख लीजिए यहाँ पे आप लोग का जो है क्वेश्चन है आप लोग का, टी समय तक धारा में प्रवाह के कारण आर प्रतिरोध के चालक में उत्पन्न उष्मा होता है, ठीक है। तो आपको उष्मा उत्पन्न का जो है आप लोग को यहाँ पे हीट प्रोड्यूस का आप लोग को फार्मूला पूछा है, ठीक है। तो देखिए जूल नियम में आप लोग पढ़े हैं, जूल्स लॉ में आप लोग पढ़े होंगे कि कोई भी आप लोग का आर प्रतिरोध होता है, ठीक है। तो एक आप लोग का जो है उसमें आप लोग को क्या होता है, आई आप लोग का क्या होता है, करंट, आई आप लोग का क्या होता है, करंट होता है, ठीक है। और यहाँ पे आप लोग का जो है, यहाँ पे आप लोग का जो है करंट आप लोग का बहता है, जिसमें जो है टी टाइम के द्वारा, टी किसके द्वारा, टाइम के द्वारा, ठीक है। तो आप लोग का जब भी हीट, जब भी आप लोग का पूछे हीट के लिए, है ना, यानी उत्पन्न उष्मा का जब भी आप लोग को जो है सिंपली यहाँ पे सूत्र लगा देना है, तो यहाँ पे जो है एच बराबर क्या हो जाएगा, एच बराबर क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर इंटू आर टी, ठीक है, आई स्क्वायर इंटू आर टी, उसमें सिंपली आप लोग फार्मूला आपसे पूछा है, सिंपली फार्मूला आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, पदार्थ की प्रतिरोधकता के लिए निम्न में से कौन सही है, पदार्थ की प्रतिरोधकता के लिए आप लोग का कौन सा सही है, ठीक है। तो प्रतिरोधकता मतलब आर, आर को हम लोग किससे लिखते हैं बताइए, रो आप लोग का क्या होता है, एल बाय ए होता है, ठीक है, रो आप लोग का एल बाय ए, जिसमें एल आप लोग का लेंथ होता है, ए फॉर एरिया होता है, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं कि रो बराबर आर ए बाय एल, ए बाय एल, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग का जो है ये आप लोग का क्या हो जाएगा, सूत्र हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए यहाँ से फॉर्मूला सब लोग क्वेश्चन पूछा है। अब चलिए हम लोग जो है आगे देखते हैं, अब हम लोग जो है आगे देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछा है कि निम्न में धारा घनत्व, निम्न में धारा घनत्व के लिए कौन सही है, ठीक है, धारा घनत्व के लिए कौन सही है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इसका जो फार्मूला होता है वो आपको हम लोग बता देते हैं, जो आप लोग का जे इक्वल टू आई बाय ए होता है, आई बाय क्या होता है, ए होता है, ठीक है। यहाँ पे ए जो होता है वो आप लोग का जो है, ए जो है क्रॉस सेक्शन एरिया होता है, ठीक है। ये आप लोग का जो है आई करंट फ्लो करता है, ये आप लोग क्या करता है, आई करंट फ्लो करता है। तो यहाँ पे जो है एक यूनिट एरिया बराबर क्या हो जाएगा, एक यूनिट एरिया बराबर आप लोग क्या हो जाएगा, आई बाय ए हो जाएगा, आई बाय क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। और यही आप लोग का बनता है करंट डेंसिटी, है ना, यही आप लोग का क्या बनता है, करंट डेंसिटी मतलब धारा घनत्व बनता है, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं जे इक्वल टू आई ए, ठीक है। यहीं से आप लोग का देखिए फॉर्मूला का उत्पादन होता है जे इक्वल टू आई ए। चलिए अगला देखिए क्या पूछ रहा है, अगला क्वेश्चन आप लोग को क्या बोला जा रहा है यहाँ पे देखिए कि निम्न में क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि निम्न में गतिशीलता, निम्न में गतिशीलता के लिए सही है, ठीक है। गतिशीलता आपका क्वेश्चन पूछा है, निम्न में गतिशीलता के लिए सही है, ठीक है। तो देखिए गतिशीलता मतलब क्या होता है, मोबिलिटी, है ना, मोबिलिटी, मोबिलिटी को हम लोग जो है म्यू से दर्शाते हैं, मोबिलिटी को हम लोग किससे दर्शाते हैं, म्यू से दर्शाते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे तो आप लोग को गतिशीलता का में आप लोग का जो है 3-4 आप लोग को जो ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, ठीक है। तो इसमें आप लोग का जो सही होगा वो आप लोग का क्या होगा, म्यू बराबर वी डी बाई ई, है ना। ये आप लोग का ई आप लोग का क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, ये आप लोग का क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए काम करता है। तो ये आप लोग का फार्मूला है जो चैप्टर पढ़े हैं उसके लिए वो क्या रहेगा, सही रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, निम्न में कौन सही है, निम्न में कौन सही है। तो 1 वाट बराबर कितना होता है बताइए, 1 वाट बराबर क्या होता है, वो आप लोग का क्या होता है, 1 जूल आप लोग का पर सेकंड होता है ना। तो ऑप्शन नंबर ए आप लोग का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है 10 एम्पियर की धारा, 10 एम्पियर की धारा 1 से 10 सेकंड तक प्रवाहित होती है, ठीक है। क्वेश्चन पूछा है एक 10 एम्पियर की धारा, सॉरी 10 एम्पियर की धारा जो है आप लोग का 1 से 10 सेकंड तक प्रवाहित होती है, यदि तार का विभवांतर, क्वेश्चन क्या पूछा है, यदि तार का विभवांतर 15 वोल्ट हो तो आप लोग का 15 वोल्ट हो तो किया गया कार्य होगा, किया गया क्या होगा, कार्य, कार्य मतलब वर्क, कार्य मतलब क्या होता है, वर्क, वर्क आपसे पूछा है तो वर्क बराबर क्या होता है, आवेश गुना आप लोग का विभवांतर होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग Q बराबर लिख सकते हैं, Q इक्वल टू लिख सकते हैं कि आप लोग का क्या होगा, I इंटू टी, है ना, I इंटू टी होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे आई बराबर आप लोग को क्या दिया हुआ है, आई बराबर आप लोग को क्या दिया हुआ है यहाँ पे, यदि आप देखिएगा तो आप लोग का
10 दिया हुआ है ना क्वेश्चन में, देखिएगा यहाँ पे 10 एम्पियर दिया हुआ है, तो यहाँ पे 10 लिख दें और समय आप लोग को 10 सेकंड दिया हुआ है। समय आप लोग कितना दिया हुआ है 10 सेकंड। दोनों को यदि गुना कीजिएगा तो दोनों को गुना कीजिएगा तो बताइए कितना आएगा यहाँ पे 100 कूलम आएगा। कितना आएगा 100 कूलम आएगा, ठीक है। लेकिन आप लोगों को क्या पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है कार्य कितना करेगा। क्वेश्चन में क्या पूछा है, कार्य कितना करेगा, ठीक है। तो कार्य जब भी पूछेगा तो यहाँ पे W बराबर जो है क्यू बाय वी लगाए थे। क्यू बाय क्या लगाए थे भी, यहाँ पे हम लोग देखिए यहाँ से हम लोग क्यू का मान निकाले, यहाँ पे हम लोग क्यू का मान पता नहीं था, ठीक है। तो क्यू का मान यहाँ पे आप लोग का कितना आ गया 100 कूलम आ गया है। तो क्यूब में की जगह हम लोग 100 कूलम लिख सकते हैं। बी का मान देखिए, बी का मान हम लोग को पता है कितना दिया हुआ है 15 वोल्ट दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है 15 वोल्ट। पहले हम लोग जो है फार्मूला लगाए W इक्वल टू क्यू बी, जिससे हम लोग क्यू को अलग किए क्योंकि क्यू का मान हम लोग को पता नहीं था। क्यू के बी की जगह हम लोग लिख सकते हैं आई इंटू टी। अब देखिए यहाँ पे 10 को 10 से गुना किए, 10 आप लोग का देखिए आई आप लोग का 10 धारा है और आप लोग का टाइम 10 सेकंड है। गुना किए 100 आप लोग का कितना हुआ कूलम हुआ। और देखिए W इक्वल टू क्या हुआ क्यू इंटू वी है ना। फार्मूला आप जानते हैं, क्यू की जगह आप लोग का क्या दिया हुआ क्यू, देखिए आप लोग अभी निकाले कितना 100 कूलम निकाले और भी आप लोग का 15 वोल्ट दिया हुआ है। इन दोनों को हम लोग गुना करेंगे तो कितना होगा आप लोग का 1500 है ना। 1500 ये आप लोग का हो जाएगा 1500 जूल आप लोग का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगला आप लोगों का क्या है, अगला क्वेश्चन आप लोगों को क्या पूछा गया है कि कार्बन प्रतिरोध का रंग कोड है ना। कार्बन प्रतिरोध का रंग कोड में आप लोग का पीला रंग का मान है। पीला रंग का आप लोग का क्या पूछा है मान पूछा है, ठीक है। पीला रंग का मान पूछा है। तो देखिए इसके लिए आप लोग को जो है कुछ फार्मूला कुछ आप लोग को जो है एक आप लोग को नियम हम लोग जो है आपको याद करवा देते हैं, ठीक है। देखिए इसको आप लोग को याद अच्छा तरह से हो जाएगा। देखिए आप नाम याद रखिएगा कि इसमें आप लोग को देखिए एक आप लोग को फार्मूला बता देते हैं जो आप लोग का काम देगा, ठीक है। एक कोड याद रखिएगा कि बीबी रॉय, क्या नाम याद रखिएगा बीबी रॉय, ठीक है। बीबी रॉय आप लोग का जो है ग्रेट इंडियन, यहाँ पे क्या लिखा है बीबी रॉय ऑफ ग्रेट इंडियन, ठीक है। जी फॉर आप लोग का ग्रेट हो जाएगा, बी फॉर ब्रिटेन हो जाएगा, इज वेरी इज, बी फॉर वेरी, जी फॉर आप लोग का गुड हो जाएगा, डब्ल्यू फॉर वाइफ हो जाएगा, ठीक है। बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन इज वेरी गुड वाइफ, ठीक है। बी मतलब आप लोग का क्या हो जाएगा, देखिए इससे कोड याद रखिएगा। बी का मतलब 0, ठीक है। यहाँ पे दूसरा बी का मतलब आई, इसका तीसरा का मतलब आर का 2 हो जाएगा, है ना। फिर उसके बाद 3, यहाँ से आप लोग का 4, यहाँ से आप लोग का 5 है ना। फिर उसके बाद ये 6 और यहाँ से 7, यहाँ से 8 और फिर उसके बाद यहाँ से 9, ठीक है। एक तरह से आपको याद करवाने के लिए ये ट्रिक बनाया है, ठीक है, कि आप लोग का जो है कार्बन प्रतिरोध का रंग का कोड पीला, पीला रंग का जो है कोड का मान क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पीला आप लोग का क्या है येलो, पीला क्या है येलो, और येलो देख लीजिए वाई बराबर कितना दिया हुआ 4 दिया हुआ, तो 4 क्या हो जाएगा आप लोग का आंसर हो जाएगा। तो इसमें देखिए दोस्तों हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे हैं, आप लोग को वीडियो पसंद आएगा।